लाल बहादुर शास्त्री ने रात के 1 बजे उनको आदेश दिया कि मैं प्रधानमंत्री की हैसियत में आपको आदेश देता हूं कि आप पंजाब के अमृतसर बॉर्डर को क्रॉस करें। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा जो पाकिस्तान के पीछे खड़ा था, न उसको यह उम्मीद थी और न पाकिस्तान के इस्लामिक जिहादी फौजियों को यह उम्मीद थी कि एक छोटा सा गरीब सा देखने में बड़ा कमजोर सा प्रधानमंत्री यह सोच सकता है। रात के 2 बजे जब अमृतसर का बॉर्डर क्रॉस किया और फौजें लाहौर के अंदर घुस गईं, तो पाकिस्तान की फौज में भगदड़ मची और मात्र 24 घंटे के अंदर जो कश्मीर में पाकिस्तानी सेना बढ़ रही थी उसने पीछे लौटना शुरू कर दिया और उस पूरी रणनीति से भारत ने उस युद्ध को जीता। लेकिन सत्ता में जो लोग पीछे थे उन्होंने इस कहानी को बहुत हल्के से बढ़ाया, क्योंकि उनका अपना डर यह था कि अगर 65 की इस कहानी की गाथाएं लोगों को पता चलेंगी तो फूल वाले चाचा ने 1962 में किस तरीके से चाइना के सामने समर्पण किया, उनका कद छोटा हो जाएगा। यह बताया नहीं गया। इसलिए आज 2 अक्टूबर है, एक सच आपके सामने और रखना चाहता हूं। कुछ दिन पहले मैं उत्तर प्रदेश के एक शहर बलिया में गया था। बलिया को बागियों की धरती कहते हैं। वहां के एक सपूत देश के प्रधानमंत्री भी बने, जिन्हें आप चंद्रशेखर के नाम से जानते हैं। बलिया में एक भारत का सपूत ऐसा पैदा हुआ था। उस कहानी को भी इसलिए दबाया कि किसी का बड़ा कद छोटा न हो जाए। मैंने बड़ी रिसर्च की, उस गांव गया, उनके आस पड़ोसी जो भी उस समय के थे उनसे मुलाकात की। एक बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग बलिया में, जिन्होंने मुझे बहुत सारे तथ्य दिए और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि किसी तरीके से भी आप इसको अपने मंचों से कहें, ताकि सरकार भले ही उसमें बदलाव करे या न करे, लेकिन समाज को पता चलना चाहिए। हम सबको अक्सर यह पढ़ाया जाता है कि भारत की स्वतंत्रता आंदोलन की पहला युद्ध 1857 में हुआ था। अब इस पे डिबेट हो सकती है, मेरा विषय यह नहीं है। 1857 में जिस मंगल पांडे ने अपने उस धर्म का पालन किया, एक जनेऊधारी ब्राह्मण ने जो पूजा पाठ भी करता था, और जब राष्ट्र पे संकट आया तो उसने ना अपने जनेऊ की चिंता की, ना अपने ब्राह्मण होने की चिंता की, और अपने हाथ में बंदूक उठाई और अंग्रेज अफसर के सीने में गोली मार दी। यह किस्सा आपने पढ़ा है। इसको बताने का सिर्फ इतना ही मेरा मकसद था। लेकिन मंगल पांडे जो हमारा हीरो होना चाहिए था, जो इस आजादी का सबसे बड़ा नींव रखने वाला होना चाहिए था, उसकी जन्म तिथि किसी के पुण्य तिथि से टकरा रही थी। और इसलिए कहीं मंगल पांडे इस समाज का हीरो न बन जाए, इसलिए उसकी जन्म तिथि गलत लिखी गई इतिहास में। हमारा हीरो, आज के युवा को प्रेरणा देने वाला हीरो मंगल पांडे 30 जनवरी को पैदा हुआ था।
ये जघन्य अपराध इतिहास में हुए हैं। लेकिन आज की संचार क्रांति के दौर में इसमें कोई भी बच नहीं सकता। वो कितना भी ताकतवर हो, कितना भी महान हो, कितने भी ढोल पीट करके उसको आपने बड़ा बना दिया हो, आज का युवा इस संचार क्रांति में जिन लोगों को बड़ा बनाया है उनको डस्टबिन में फेंक देगा। इसलिए अमरावती के नागरिकों, ये बात मैंने यहां इसलिए कही है कि आप सिर्फ अमरावती को जानते हैं, अमरावती में रहते हैं, लेकिन अमरावती से दो ऐसी घटनाएं हैं जो मुझे लगता है कि मुझे आपके सामने रखनी चाहिए और आपको इस पे गर्व होना चाहिए कि आपके पूर्वज महान थे। अमरावती के लोगों, आपके लोकल हीरो महान थे। इसलिए मैं ये घटना इसलिए रखना चाहता हूं कि आपके संज्ञान में ये बातें आए, आप इसको जन साधारण के बीच में इसकी चर्चा करें, तब आपको पता चलेगा कि ये जो सफर 1947 से चला था, इसमें कितने धोखे, कितने झूठ और कितने फरेब हुए हैं, संसद में हुए हैं और कोई इस पे चर्चा नहीं करता। प्रवचन लोग 5-5 घंटे के बांटते हैं। मुझे लगता है कि आपको सत्य बात तथ्यों पे तर्कों के साथ रख दें। आज का युवा इतनी ताकत में बोलता है कि दिल्ली की सत्ता को पता चल जाता है कि सच ये है जो बताया गया है वो नहीं है। महाराष्ट्र में दो बड़े योद्धा हैं। एक बड़े योद्धा की मूर्ति यहां लगी है और एक योद्धा को योद्धा बताने से लोग डरते थे, शर्माते थे। जब लोग खुद बौने होते हैं तो उन्हें अपने बड़े कद के लोग से डर लगता है। इसलिए झूठी कहानियां, मनगढ़ंत कहानियां खूब चलती हैं। शिवाजी का नाम सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, भारत की राजधानी से लेकर बंगाल तक है। शिवाजी सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं है, हमारे भी हीरो हैं। उत्तर प्रदेश का भी हीरो है, मध्य प्रदेश का भी हीरो है, भारत के हर कोने कोने का भी हीरो है। लेकिन जो पीछे छूट गया उसकी लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी। अलग अलग पार्टियों में बंट करके सनातनी हिंदू ने अपने तथाकथित छोटे से स्वार्थ के लिए बड़े बड़े हीरोज को किस तरीके से बौना बनाया, इसे सोच के मुझे शर्म आती है। आप किस पार्टी में हैं, किस विचारधारा में हैं, वो महत्व नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी एक दुकान है जिसमें अच्छी नौकरी मिल जाती है, आप उसी में चले जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी परमानेंट नहीं होती, राष्ट्र परमानेंट होता है। आप किसी पार्टी में हो तो किसी योद्धा को छोटा इसलिए दिखाते हैं तो कि आपका छोटा सा कद बढ़ जाए। आपका कद बड़ा होगा, आपने राष्ट्र का कद घटाया। इसलिए एक साधारण से आदमी के रूप में इस 10 साल के सफर में कभी मैंने कोई मांग नहीं रखी, ना मैं मांगने में और मांग रखने में यकीन रखता हूं। मैं ये जान चुका हूं, सच बोल दीजिए, समाज को पता चल जाएगा। समाज जिस दिन समझ जाएगा कि ये सच है तो आपकी सामूहिक ताकत के कारण दिल्ली के संसद में बैठने वालों तक वो आवाज कैसे जाती है, उसका उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं।